हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो हिंदी पेपर है, जो हिंदी बुक है, गोधोली से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन आता है। जैसे में लेखक अध्याय का और जन्म, मैंने जैसे लेखक का जन्म पूछ देता है, उनका मृत्यु कब हुआ, किस कहाँ जन्म स्थान पूछ देता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय जो गोधोली भाग 2 का जो अध्याय पहला है वो श्रम विभाजन जाति प्रथा है। क्या बाबू, मेरे साथ बोलते चलिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल, जैसे 4 ऑप्शन दी रहती है ABCD करके, उसमें लिखा रहता है जो भी लेखक का ऑप्शन दिया जो करेक्ट रहेगा वही मारेंगे। जो भी जिसमें भी करेक्ट ऑप्शन ए में या बी में जो भी में दिया रहे भीमराव अंबेडकर, वही ऑप्शन सही होगा, उसमें हम लोग वो मार्कशीट में फिलअप कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव जैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए पहला अध्याय जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग क्या कहिएगा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये याद रखिए, कैसी विधा है तो निबंध है। ये पूछ देता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है, तो याद रखिएगा निबंध है। कैसी विधा है तो निबंध है, कैसी विधा है तो निबंध है, याद रखिएगा। तो पूछता है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोला जाता है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर BR अंबेडकर भी बोला जाता है। प्रचलित नाम है डॉक्टर बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना है। चलिए, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, इंपोर्टेंट है। 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान इनका है महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। महू मध्य प्रदेश, इनका पिताजी एक सिपाही में थे, वहीं पर क्या बोलते हैं, एक क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर में महू नाम का कोई होगा, वहीं उनका क्वार्टर में, वहां महू में हुआ था जन्म, महू मध्य प्रदेश में। कहा, महू मध्य प्रदेश में, इतना याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में। इनका निधन 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर को निधन हुआ था 1956 में। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया दिल्ली में। इनका जिसको कहते निधन मतलब मृत्यु, डेथ, पास अवे। ओके बाबू, इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इनको हम लोग श्रद्धांजलि, मतलब कि संविधान के पिता के रूप में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इनको याद करते हैं। ये संविधान के भी लेखक रहे हैं, याद रखिएगा। संविधान का निर्माताकार भी कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस बात को याद कर लीजिएगा। डॉक्टर पहले पूछ दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, पहला अध्याय दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। ये कैसी विधा है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कहाँ मृत्यु, दिल्ली में हुआ था, इस बात को याद कर लेना है। अब चलते हैं दूसरा अध्याय नंबर दूसरा में 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत के लेखक याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनका 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा।
नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, जन्म स्थान बाबू होता है इनका 18 फरवरी को हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इनका 18 फरवरी 1916 को किनका जन्म हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म याद कर लीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। पटना के जन्म स्थान इनका है, पटना ही के ही रहने वाले थे, पटना के बदरघाट में हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका मृत्यु 46 वर्ष के उम्र में हो गया था। इनका मृत्यु 46 वर्ष के उम्र में हो गया था। 12 दिसंबर 1961 को हुआ था। 12 दिसंबर 1961 को 46 वर्ष की उम्र में ये पास हो गए थे। डेथ इनका हो गया था, मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। ओके बाबू, याद हो जाएगा। चलते इनका याद रखिएगा, 1961 को इनका मृत्यु हो गया था, जन्म हुआ था 1916 ईस्वी को। 46 वर्ष के अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी, मेरे साथ याद करते जाइएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इनका 18 फरवरी 1916। देखिए थर्ड नंबर में देखिएगा, बोला जा रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है, देखिए तो थर्ड नंबर सवाल है, देख लीजिएगा। थर्ड नंबर अध्याय नंबर 3 में देखिएगा, 3 में देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके बारे में। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक माने शीर्षक, लेखक बोला जाए या शीर्षक बोला जाए, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का लेखक थे, माने शीर्षक इसका तो कौन थे? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, याद रख लीजिए मैक्स मुलर। क्या? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ज्यादा करके मैक्स मुलर ही लिखा रहता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, यह पूछता ऑब्जेक्टिव में बाबू कि भारत से हम क्या सीखे, तो इसका लेखक या शीर्षक कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर कौन? फ्रेडरिक मैक्स मुलर हुए। कौन हुए? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इस बात को याद कर लीजिएगा। भारत से हम क्या सीखें के लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर हुए। फ्रेडरिक मैक्स मुलर हुए। इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म 6 दिसंबर, इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को ईस्वी को हुआ था। 1823 को हुआ था, 1823 को हुआ था, 6 दिसंबर को हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 1823 को हुआ था, 6 दिसंबर को 1823 को हुआ था। जो जर्मनी, अभी फिलहाल जर्मनी के डेसाउ में पड़ता है, शायद डेसाउ नामक स्थान में हुआ इनका, जर्मनी शायद, इतना फिक्स है, जर्मनी में हुआ था, देखना पड़ेगा। मैक्स मुलर है ना, जर्मनी, हाँ ये कंफर्म था। चलिए जर्मनी कंफर्म होंगे। आधुनिक के जर्मनी डेसाउ नामक नगर में हुआ था। जर्मनी में एक डेसाउ नामक स्थान पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का। तो ये पूछता ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, कि शीर्षक कौन है, यह लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ऑप्शन में आएगा तो मैक्स मुलर। तो बोलेगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823, ये 1823 लिखा रहा, दिसंबर 1823 लिखा रहेगा, या 1823 लिखा रहेगा, या तो दिनांक के सहित लिखा रहेगा, ईस्वी भी लिखा रहेगा। ओके, जो भी है, जिस प्रकार से क्वेश्चन है दोनों प्रकार से याद रखना है। चलिए, ये तो हुआ भारत से हम क्या सीखे। ये लिखा रहेगा भारत से हम क्या सीखे कि विधा क्या है, तो ये भाषण है। क्या है? क्या है? तो भाषण है। बाकी वो सब क्या थे? निबंध थे। ऐसे समझ में, ये दोनों क्या थे? निबंध थे। इस बात को याद। 20 के दांत कहानी था, इस बात को याद रखना है। 20 के दांत कहानी था। क्या था? 20 के दांत कैसी विधा थी? तो कहानी थी, इस बात को याद कर लीजिएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध था। श्रम क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध था। कैसी विधा थी? तो निबंध थी। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, कैसी विधा है? तो एक भाषण है। क्या है बउआ? भाषण है। इस बात को याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ अध्याय पढ़ने का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं?
नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक, नाखून क्यों बढ़ने का लेखक कौन है, तो इसका शीर्षक या लेखक पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, शीर्षक कौन है, इसका शीर्षक कौन है। तो ये सवाल आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के शीर्षक कौन है, ये लेखक कौन है। तो याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका लेखक कौन हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बात को याद कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए इसका लेखक। क्या है, किसका लेखक, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। जो आरत दुबे का छपरा में पड़ता है, आरत दुबे को गांव हुआ करता होगा, आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आए हुआ यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक कैसी विधा है, तो ललित निबंध है। कैसी विधा है, तो ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका शीर्षक कौन है, तो शीर्षक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका कौन शीर्षक है, नाखून क्यों बढ़ने का शीर्षक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बात को याद रख लीजिएगा। चलते, इनका मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 को, 19 मई 1979 को इनका मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 को। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किनका मृत्यु हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था, 19 मई 1989 को। ओके भैया, चलते हैं। देखिए अब आते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया रहता है कि नागरी लिपि के शीर्षक या लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य कौन है, तो गुणाकर मूल्य। तो पूछ देगा कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। 3 जनवरी 1935, ज्यादा करके 1935 याद रखिएगा। डेट याद अथवा रहे या अथवा ना रहे, लेकिन याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर किनका, महात्मा गांधी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का डेट माने दिनांक पता होना जरूरी है, और भीमराव अम्बेडकर जी का। ये बाकी का सब इसमें भी पता रहेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके भैया, इस बात को याद रखना है। अब दोनों याद रखते हैं तो बेहतर है। ओके, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। कौन है, गुणाकर मूल्य जी। समझ में, इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को। कब हुआ था, 1935 ईस्वी के इनका जन्म हुआ था। 1935 3 जनवरी 1935 को हुआ था। 1935 इनका जन्म स्थान अमरावती जिले में हुआ था। अमरावती जिले में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता। अमरावती एक जिला हुआ था, वहीं इनका जन्म हुआ था। किनका, गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था आमरा जिले के महाराष्ट्र में। इनका महाराष्ट्र में आमरा एक जिला पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। इनका मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर को। इनका मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में हुआ था। 16 अक्टूबर 2009 में इनका मृत्यु हो गया था। समझ में आया बाबा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो देखिए सवाल किस तरह से पूछता है, जन्म पूछेगा, लेखक का जन्म पूछेगा, उनका मृत्यु पूछेगा, उनका पिताजी का नाम पूछेगा, तो पिता माता जी का जो भी नाम बताया जाएगा, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना, वहां पर आपको डालते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे विस्तृत से। आपको एक बार हम लेखक अध्याय और लेखक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो चले और एग्जाम के में बहुत हेल्प करेगा। आपको जो भी पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम के मकसद है कि एकदम आएगा, यही सेम सवाल आ जाएगा बाबू, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम वादा करते हैं, हमको भी एक्सपीरियंस है, 5 साल 6 साल से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमको पता है, हम एग्जाम दिलाए हैं स्टूडेंट को। आप बिलीव कीजिए, आप हम पे बिलीव है तो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ। चलते हैं, चलिए
देखिए बहादुर, अब सवाल है छठा अध्याय में हम लोग का बहादुर क्या है, बहादुर के लेखक, बहादुर के लेखक अमरकांत हुए। कौन हुए, अमरकांत। बहादुर के लेखक अमरकांत हुए। कौन हुए, अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन हुए, अमरकांत। बहादुर के शीर्षक कौन हुए, अमरकांत। शीर्षक पूछा या लेखक पूछे, बात सेम ही है। शीर्षक पूछे या लेखक पूछे, बात सेम है। इस बात को याद कर लीजिएगा, बहादुर के लेखक अमरकांत हुए। बहादुर के लेखक कौन हुए, अमरकांत। तो बहादुर कैसी विधा थी, तो बहादुर कैसी विधा थी, तो कहानी थी। इस बात को याद, बहादुर कैसी विधा थी, तो कहानी थी। बहादुर कैसी विधा थी, तो एक कहानी थी। इस बात को याद रखिएगा, बहादुर कैसी विधा थी, तो कहानी थी। इनका जन्म, अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी हुआ था। 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, बहादुर, अमरकांत जी का जन्म, बहादुर के लेखक हैं तो अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी। ईस्वी को याद ज्यादा कीजिएगा, 1925 ईस्वी हुआ। पूछ देगा कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1925 ईस्वी का जो भी ऑप्शन सही रहेगा 1925 में आ जाएंगे। ओके, चलते हैं। अब स्थान जो था नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक नागरा स्थान है, वहीं इनका जन्म हुआ था। बलिया में पड़ता है, जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। बलिया एक जिला है जो आप सभी जानते भी हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु याद रखिएगा, इनका मृत्यु 2014 में हुआ है, मतलब हाल फिलहाल इनका मृत्यु हुआ है 17 फरवरी 2014 को। 17 फरवरी 2014, ये सब बुक में नहीं आएगा। जो 2000 के बाद वाले जिनका मृत्यु हुआ उन सबका बुक में नहीं आता है, जनरली ये सब बुक में नहीं आता है। याद रखना, मृत्यु याद रखेंगे, पढ़ लेते हैं, चलते हैं। 17 फरवरी 2014 को उनका मृत्यु हुआ। किनका, अमरकांत जी का। अमरकांत जी कैसे, माने कि बहादुर कैसी विधा है, तो एक कहानी है। बहादुर कैसी विधा है, तो कहानी। इस बात को याद रखिएगा। और नागरी लिपि कैसी विधा है, तो निबंध। इस बात को याद करिएगा, नागरी लिपि कैसी विधा है, तो कहानी है। शीर्षक पूछेगा तो मतलब लेखक का नाम, शीर्षक मतलब लेखक, विधा मतलब कि इसका क्या चीज है लिखा, या क्या है, कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, शिक्षा प्रदान क्या है, तो यही चीजें पूछता है। ठीक है, पूछेगा कि जन्म, लेखक जन्म पूछ देगा कि जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या है। ये चीजें बहुत कम रेयर केस में पूछता है, पिता उता का नाम। जैसे में कुछ महात्मा गांधी जी का पूछ देगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूछ देगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बारे में आप डिटेल जानकारी रखिए। उनका जन्म, उनका पत्नी का नाम, उनका मृत्यु कब हुआ था, कब जन्म लिए थे, क्या काम किए थे, देश के लिए क्या उनका रहा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ाएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कहीं यहाँ पे बगल में प्रोग्राम कुछ चल रही है, क्लास आप लोग को यहाँ पर स्टॉप की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए बाबू, अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और क्रैश कोर्स का फी मात्र 199 रुपया ली जा रही है। आपको जो भी है सेट प्रैक्टिस का ही पैसा ली जा रही है, पढ़ाई का कोई फी आपको डोनेशन नहीं करना पड़ रहा है। चलते हैं, तो ये सभी चीजें आप सभी को समझ में आ गया था, आई थी। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्त, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। चलते हैं, नमस्कार। आपका गार्जियन का आप पर विश्वास है तभी आप पढ़ते हैं, और आप एक अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए आप पढ़ाई लिखाई कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं, अच्छी कॉलेज में नाम आपका एडमिशन हो, अच्छे भविष्य आपका बने। चलते हैं, सी यू, ओके।